आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकुटी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे घर में पूजा स्थल होने से क्या लाभ है। अगर घर में पूजा स्थान सही दिशा में हो तो कैसे आपकी समस्याओं का अंत हो सकता है, कैसे घर के मंदिर या फिर पूजा स्थल में देवी देवताओं की विधि विधान से स्थापना करके आपका मंगल होगा, ये सब हम आपको बताएंगे। साथ ही वो महा उपाय भी बताएंगे जिसका इंतजार आप सबको रहता है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। बात करते हैं गुड लक मंत्र की। देखिए, जिन घरों में पूजा का स्थान नहीं रहता या जिन घरों में नियमित रूप से पूजा उपासना नहीं होती, पूजा स्थान का ध्यान नहीं रखा जाता, वहां धन की बर्बादी बहुत ज्यादा होती है। घर में पूजा स्थान हो तो लाभ होगा, और ऐसा नहीं कि पूजा स्थान हो उसकी देखभाल ना की जाए, उस पर गंदगी जम रही है, धूल जम रही है, तो ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो धन की बर्बादी बहुत होगी। तो ये था गुड लक मंत्र। आगे बढ़ेंगे, राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या कहता है पंचांग। बात करते हैं पंचांग की। दिनांक 15 नवंबर 2021, दिन सोमवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद शाम के 6:09 तक, इसके बाद रेवती। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सा घी खाकर और दर्पण में चेहरा देख करके भगवान का नाम लेकर के यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर कोई सवाल आप पंडित जी से करना चाहते हैं, आप हमें लिख सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। अब बात कर लेते हैं आज के विषय यानी कि पूजा स्थान की। किसी भी घर में पूजा स्थान क्यों रखना चाहिए, कैसा होना चाहिए आपका पूजा स्थल, और घर में पूजा पाठ करने से क्या लाभ होता है, इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं पंडित जी से। बिल्कुल रेखा, देखिए, अगर हम पूजा स्थान को गहराई से समझना चाहें तो पहले इसका साइंस समझना होगा, इसका विज्ञान समझना होगा। घर में या किसी भी जगह, किसी इंसान के अंदर, घर में किसी वस्तु के अंदर 2 तरह की ऊर्जा पाई जाती है। एक होती है शुभ ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी, और एक होती है अशुभ ऊर्जा, निगेटिव एनर्जी। घर में शुभ ऊर्जा बनी रहे, घर में पॉजिटिव एनर्जी रहे, शुभता रहे, इसके लिए पूजा स्थान का होना जरूरी है। घर में अगर एक खास जगह है पूजा के लिए, स्थान नियत है, तो तमाम तरह की समस्याएं स्वयं ही दूर हो जाती हैं। खास तौर से स्वास्थ्य की और मन की समस्याओं का जो निवारण है वो जल्दी से जल्दी होता है। इससे घर में आर्थिक समृद्धि आती है, पैसे रुपए की मुश्किल दूर होती है, और घर में पूजा स्थान होने से घर के लोगों का आपसी तालमेल भी बना रहता है। मंदिर या पूजा स्थान का पूरा लाभ तभी हो सकता है जब इसकी स्थापना में नियमों का पालन किया जाए। इसलिए नियम जानने भी बहुत जरूरी हैं। सही तरीके से मंदिर की स्थापना करें, देवी देवताओं की स्थापना पर ध्यान दें, और मंदिर या पूजा स्थान को अगर आप जागृत करें, जागृत रखें, तो बहुत सारी मुश्किलें आपके घर के पूजा स्थान से दूर हो जाएंगी। आपको उसके लिए अलग से उपाय नहीं करना पड़ेगा। तो घर में पूजा स्थान क्यों होना चाहिए और किस तरीके से यहाँ पर आपको अपना पूजा स्थल रखना चाहिए, पंडित जी से जाना आपने। अब जान लेते हैं राशियों के बारे में, और शुरुआत करते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि के भाग्यफल के साथ। बात करते हैं मेष राशि की। इस समय अपने स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है। सेहत में लापरवाही मत करिएगा। इस समय यात्रा में सावधानी रखिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुश्किलें कम हों, गुड लक आपका बढ़े, तो भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे। शुभ रंग होगा आपका पीला, और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। वृषभ राशि, संतान पक्ष की उन्नति होती दिखाई दे रही है। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा और इस समय अचानक धन की प्राप्ति भी होगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्याओं में सुधार होता दिख रहा है। पारिवारिक मुश्किलें दूर होंगी। नौकरी में इस समय छोटा मोटा बदलाव हो सकता है और इस समय धन प्राप्त करने के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो अगली राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे, साथ ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। महा उपाय भी आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन पूजा स्थान को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि पूजा स्थान के रंग और स्थान में भी कई सारी ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना होता है। किस दिशा में पूजा स्थल का मुख्य जो मुख है उसको आप रखें और इसको करने से आपको क्या फायदे हो सकते हैं, जानते हैं पंडित जी से। बिल्कुल, देखिए, सामान्य रूप से पूजा घर या मंदिर घर के ईशान कोण में हो तो बहुत अच्छा होगा, यानी पूरब उत्तर के कोने में हो, जिसको ईशान कोण कहते हैं। अगर वहां पूजा घर बनाते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर पूरब उत्तर में नहीं बना पाते तो कम से कम पूरब दिशा की तरफ भी अगर आप बनाते हैं तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा। अगर आप फ्लैट में हैं तो आपको दिशा पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर आप ये देखिए कि आपके घर में सूर्य का प्रकाश आता हो। अगर पूजा घर में आए तो और भी अच्छा होगा। पूजा का स्थान एक ही रखिएगा, ऐसा नहीं कि आज इस कमरे में कर रहे हैं कल उस कमरे में कर रहे हैं। पूजा का स्थान फिक्स रखिएगा और उसे बार बार आप नहीं बदलेंगे। पूजा स्थान का रंग हल्का पीला रखें या सफेद रखें, श्वेत रखें। गाढ़े रंगों का प्रयोग पूजा घर में नहीं होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लकड़ी का मंदिर बनवाते हैं, उसके ऊपर गुंबद लगा होता है। देखिए, गुंबद का महत्व तब है जब आप किसी बड़े मंदिर में जाते हैं और उस गुंबद के नीचे बैठ करके प्रार्थना करते हैं। घर में गुंबद वाले मंदिर पूजा स्थान पर रखने से बचना चाहिए। केवल पूजा की एक छोटी सी जगह, एक बॉक्स, एक रैक जैसा अगर आप पूजा के लिए बना दें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। और आइए अब देख लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा बीतने वाला है दिन उनके दैनिक राशिफल में। बात करते हैं कर्क राशि की। कोई महत्वपूर्ण काम आपका इस समय बन सकता है, कोशिश करके देखिए, सफलता मिलेगी। धन और उपहार का लाभ भी मिलता हुआ आपको दिख रहा है और इस समय आपके लिए यात्रा के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। सेहत में लापरवाही मत करिएगा। परिवार में किसी तरह के विवाद न हो, इनका भी ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो, आपका गुड लक बढ़े, तो भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित कर दीजिएगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। कन्या राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होती दिखाई दे रही हैं। इस समय धन लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं और इस समय आपके परिवार में शुभ और मंगल कार्य होते हुए भी दिख रहे हैं। शुभ रंग होगा आपका चांदी जैसा रंग, यानी सिल्वर, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा।
तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों का ये दैनिक राशिफल था। किस तरीके से उनका भाग्य साथ दे रहा है और अगर नहीं दे रहा है तो क्या उपाय वो लोग कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि पूजा स्थान में देवी देवताओं की स्थापना किस प्रकार करनी चाहिए और कौन सी विधि इस दौरान आप अगर स्थापना कर रहे हैं भगवान की, आपको अपनानी चाहिए। बिल्कुल। देखिए रेखा, मंदिर की आकृति मत रखिए कि गुंबद वाला लकड़ी का मंदिर ले आए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली पूजा का एक स्थान या छोटा सा एक कमरा पूजा के लिए हो तो बहुत अच्छा रहेगा। इस स्थान पर देवी देवताओं की भीड़ मत लगाइए। छोटा सा मंदिर है, उसी में सारे देवी देवताओं के चित्र और मूर्तियां ठूंस दिए हैं, ये उचित नहीं है। जिस देवी देवता की मुख्य रूप से पूजा करते हैं उनका चित्र या उनकी मूर्ति की स्थापना मंदिर के बीचों बीच किसी आसन पर या चौकी पर करिए। अन्य देवी देवताओं को बगल में स्थापित कर सकते हैं। अगर आपकी मूर्ति की स्थापना आपको करनी है तो ये 12 अंगुल से ज़्यादा नहीं होगी, यानी 6 इंच से ज़्यादा नहीं हो सकती। चित्र अगर आप रखना चाहते हैं तो चित्र आप कितना भी बड़ा रख सकते हैं, लेकिन मूर्ति घर के पूजा स्थान में बहुत बड़ी नहीं रखी जा सकती। अपने पूजा स्थान पर सफेद रंग का शंख, गोमती चक्र और एक पात्र में लोटे में जल भर करके थोड़ा सा आपको जरूर रखना चाहिए। ये हमेशा आपके पूजा घर में होना चाहिए। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। देवी देवताओं की स्थापना किस प्रकार कर सकते हैं और किन बातों का ध्यान इस दौरान आपको रखना चाहिए अगर आप देवी देवता की जो मूर्ति है उसको स्थापित कर रहे हैं। पंडित जी से जाना आपने। आप बढ़ते हैं एक बार फिर से राशियों की तरफ और जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों का राशिफल। बात करते हैं तुला राशि की। काफी व्यस्तता आपकी दिखाई दे रही है। काम बढ़ भी रहा है, दौड़ भाग भी बढ़ेगी। कारोबार में, व्यापार में फायदे का समय है आपके लिए और इस समय अगर आप बड़ों की सलाह मानते हैं तो उससे आपको लाभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे आप वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे भाग्य उतना ही साथ देगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य आपका लगातार अच्छा होता जाएगा। करियर में नए अवसर भी इस समय आपको प्राप्त होंगे। संतान पक्ष की उन्नति होगी, उसकी तरक्की से जीवन में लाभ होगा। शुभ रंग है आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, बेवजह का व्यर्थ का तनाव हो सकता है, ध्यान रखें और काम इस समय मत टालिएगा। अपना काम टालने से महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो, गुड लक बढ़े, तो भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित कर दीजिएगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। तो बाकी की बची राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन आज बात हो रही है पूजा स्थल स्थान की। तो जैसे मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसी तरह घर के मंदिर या फिर पूजा स्थान को जागृत करने की विधि भी होती है, लेकिन वो विधि कौन सी है, कौन से जतन इस दौरान आपको करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। ऐसे कौन से उपाय करें कि घर के मंदिर से शुभता पैदा हो, घर के मंदिर से पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा हो, आइए जानते हैं। देखिए, दोनों समय पूजा उपासना का नियम बनाइए। घर के मंदिर की सफाई दोनों समय होगी और दोनों समय ही पूजा करिए, सुबह भी और शाम को भी। शाम की पूजा में दीपक जरूर जलाएं। वैसे तो आप सुबह भी जला सकते हैं, लेकिन शाम की पूजा में दीपक जरूर जलाइए। दीपक जो है वो पूजा स्थान के बीचों बीच में सामने जलाया जाएगा। पूजा करने के पहले जब आप दीपक जला लेते हैं, उसके बाद ध्यान करते हैं या मंत्र जप करते हैं, तो उसके पहले या तो कीर्तन करिए या उच्चारण सहित मंत्र बोलिए। गायत्री मंत्र भी बोल रहे हैं तो उच्चारण करके बोलिए। ऐसा करने से पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी पैदा होगी। मंदिर को हमेशा साफ सुथरा रखिएगा और वहां पर एक लोटे में जल भर करके जरूर रखिएगा। आप कोई भी पूजा करते हो,
अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो सबसे पहले गुरु मंत्र जपा जाएगा, और अगर गुरु नहीं है आपके तो किसी भी पूजा की शुरुआत में सबसे पहले मंत्र जपने के पहले आपको 27 बार कम से कम गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और पूजा के बाद जो जल आपने भगवान को अर्पित किया था उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए, वो काफी लाभकारी रहेगा। तो पूजा स्थान को किस तरीके से आप जागृत कर सकते हैं, क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, पंडित जी ने बताया आपको। अब वक्त हो गया है आपके सवाल का। देखते हैं किसने हमें सवाल भेजा है और उनके लिए क्या समाधान पंडित जी के पास है। विराली बेन ने हमें सवाल लिखा है, अहमदाबाद गुजरात से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 4 जनवरी 1984, 1984। जन्म का समय है शाम के 6 बजे और जन्म का स्थान है अहमदाबाद। ये लिख रही हैं कि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, हालांकि प्रेम बहुत करते हैं पति पत्नी, डिवोर्स नहीं चाहते हैं, लेकिन बेवजह का कलेश होता है, बेवजह का तनाव होता है। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे पारिवारिक तनाव, वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं? देखिए विराली, आपकी कुंडली में है क्या, किसी भी महिला के लिए बृहस्पति बड़ा अहम होता है उसकी शादी कराने के मामले में। तो अगर हम बृहस्पति वाले पार्ट को ठीक करें तो वो शादी के मामले को बहुत बेहतर कर सकता है। रोज सुबह शाम 108 बार ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार आप जप करिए। और एक पन्ना बनवा करके 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पहनिए, आपको लाभ होगा। फिलहाल बात कर लेते हैं आखिरी 3 राशियों की, मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में भी जान लेते हैं। बात करते हैं मकर राशि की। धन प्राप्त अगर करना चाहते हैं तो उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जीवन साथी से इस समय आपको सहयोग की प्राप्ति होगी और इस समय किसी यात्रा के योग बन रहे हैं। यात्रा आपके लिए लाभकारी दिखाई दे रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में इस समय कोई नई शुरुआत होगी और ये शुरुआत आपके लिए फायदे का सौदा लेकर के आ रही है। धन की भी स्थिति अच्छी होगी, धन का लाभ होगा, और इस समय अगर आप कोशिश करते हैं तो आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा फिरोजी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, रुके हुए तमाम काम इस समय आपके बनेंगे, काम निपटाइए। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। रिश्तों से जुड़ी हुई, परिवार से जुड़ी हुई पारिवारिक जो समस्याएं हैं ये भी इस समय हल होंगी। शुभ रंग होगा आपका भूरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सबसे ज्यादा। आपका भाग्य मीटर है आपके पास 90%। तो सभी राशियों का राशिफल पंडित जी ने आपको बताया उपायों के साथ। अब देख लेते हैं उनके बारे में जिनका जन्मदिन पड़ता है 15 नवंबर को। कैसा बीतने वाला है उनका साथ, पंडित जी बताएंगे आपको। जिन लोगों का जन्मदिन 15 नवंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। धन संपत्ति और कर्ज की समस्याओं से आपको छुटकारा भी मिलेगा। इस साल घर से दूर जाएंगे और दूर जाकर के करियर में बड़ी सफलताएं पाएंगे। इस साल परिवार में कोई बड़ा मंगल कार्य होगा, इस तरह की संभावना भी आपके लिए दिख रही है। क्या उपाय करना चाहिए? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि ये वर्ष आपके लिए वैसे भी बहुत अच्छा है, और अगर माता लक्ष्मी की उपासना करेंगे तो ये और भी अच्छा बन जाएगा।
और चलिए आखिर में अब जान लेते हैं महा उपाय जिसका आप सभी को इंतजार है। देखते हैं आज का महा उपाय किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है और कैसे आप उसका फायदा उठा सकते हैं। पंडित जी, बात करते हैं आज के महा उपाय की। आप किसी मुकदमे में फंस गए हैं, बेवजह फंस गए हैं और मुकदमा हल नहीं हो पा रहा, तमाम प्रयास करने के बावजूद क्या उपाय करेंगे? छोटा सा उपाय है, नोट कर लें। मुकदमे से मुक्ति पाने का उपाय, रोज सवेरे हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइए। एक लाल फूल, चाहे वो गुड़हल का हो चाहे वो गुलाब का हो। इसके बाद उनके सामने बैठ करके राम 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 इस नाम का 108 बार जप करिए। ऐसा हर मंगलवार को करेंगे और हर मंगलवार को ही आप गाय को गुड़ खिलाएंगे। अगर आप ये उपाय हर मंगलवार के मंगलवार तीनों ये उपाय करते हैं तो ऐसा करने से मुकदमेबाजी से, वाद विवाद से आपको छुटकारा मिलेगा। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही हमारे दर्शकों को इतने सारे उपाय बताने के लिए भी धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।